Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know, we are studying new syllabus mathematics and we are revising the syllabus of CIE. Today is our topic of revision is solution of equations. This is at number 20 of your CIE syllabus, and this topic is covered in book 1, chapter number 5, book 2, chapter number 2, 5, and book 3, chapter number 1 and 3. Now, because we are studying the solution of equations, so let's start from this equation. What is an equation? Any statement containing a sign of equality is called an equation. You know it. Now, there are different types of equation. Similar, simple linear equation in one variable. Then quadratic equation, which are in your syllabus. Fractional equations with numeric and linear algebraic denominators. Simultaneous linear equations in two variables. लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल. ये टॉपिक तो आपको आता है, लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना. तो इसके लिए हम देखेंगे, अगर टाइम हुआ तो उसको कर लेंगे. अब देखिए, ये वो इक्वेशंस हैं जो आपके सिलेबस में हैं. इसके अलावा और बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, क्यूबिक इक्वेशंस हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है इस टॉपिक में. सो वी विल डिस्कस दीज इक्वेशंस वन बाय वन. First is simple linear equation in one variable. Linear equation in one variable. देखिए, इस तरह की इक्वेशन जिसमें x की या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं. इस इक्वेशन में लीनियर ये वेरिएबल x है और x की देखें हर टर्म में x की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है. इसमें x की पावर 0 है, इसमें भी x की पावर 0 है, इसमें भी x की पावर 0 है. इधर x है लेकिन उसकी पावर 1 है. तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं. और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम पहले इसकी सारी ब्रैकेट्स को रिमूव कर लेते हैं. ब्रैकेट्स रिमूव करने के बाद वेरिएबल वाली सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे और विदाउट वेरिएबल जो टर्म्स हैं उसको राइट हैंड साइड पे कलेक्ट कर लेते हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे. ब्रैकेट्स रिमूव करने से हमारे पास 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 6 माइनस 8 प्लस 4x आ जाएगा. अब ये एक ब्रैकेट के बगैर आपके पास इक्वेशन आ गई. इसमें इसको सॉल्व करने के लिए लेटर्स वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे 6x ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे 4x है प्लस ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जाके माइनस 4x हो जाएगा. 6 और माइनस 8 ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है और लेफ्ट हैंड साइड से माइनस 21 को हम राइट साइड पे ले आएंगे तो प्लस 21 आ जाएगा. अब इन सारी टर्म्स को ऐड कर ले. 6x माइनस 4x इज 2x एंड 6 माइनस 8 प्लस 21 इज इक्वल टू 19. यहां से आप x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे. x इज इक्वल टू 19 ओवर 2 एंड दिस इज इक्वल टू 9 एंड 1 ओवर 2. सो दिस इज वेरिएबल सिंपल लीनियर इक्वेशन. ये तीसरी इक्वेशन जो है ये फ्रैक्शनल इक्वेशन विद न्यूमेरिक एंड लीनियर अलजेब्राइक डिनोमिनेटर्स है. ये जो फ्रैक्शनल इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन जिसमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, उसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो वो लीनियर इक्वेशन भी बन सकती है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है. अगर इसको सॉल्व करने से लीनियर इक्वेशन बनती है तो फिर उसे हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे. अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो फिर हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके मेथड्स जब पढ़ेंगे तो उसकी तरफ हम इस तरफ जाएंगे. तो अब ये तो हमने सिंपल लीनियर इक्वेशन पढ़ी. ये कैसी इक्वेशन होगी, इक्वेशन 3 जो है उसको देखते हैं. तो फ्रैक्शनल इक्वेशन विद न्यूमेरिक एंड लीनियर अलजेब्राइक डिनोमिनेटर्स. ये एक इक्वेशन है. देखिए, ये फ्रैक्शनल इक्वेशन है ना. इस इक्वेशन में एक अलजेब्राइक फ्रैक्शन है
और इसका डिनोमिनेटर जो है वो अलजेब्राइक डिनोमिनेटर है। इस साइड पे 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर तो एक ही फ्रैक्शन है लेफ्ट और राइट साइड पे तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो फिर हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से पहले हम इसके फैक्टराइजेशन जो है वो हम करते हैं। अब ये चूंकि सिंपल इक्वेशन है जिसकी लेफ्ट साइड पे भी एक फ्रैक्शन और राइट साइड पे भी एक फ्रैक्शन है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4x + 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, किसी भी नंबर को जो फ्रैक्शन में नहीं है उसके डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे तो वो फ्रैक्शन बन जाएगी, और 2 को 1 - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन ये लीनियर इक्वेशन है, ब्रैकेट रिमूव करें और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 4x - 6x और 2 - 5, सो वी गेट यहाँ पे -3 आना। So this is your final answer. तो ये एक सॉरी देखिए फर्दर एग्जांपल्स देखें। ये भी एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें फ्रैक्शंस हैं और इसके डिनोमिनेटर जो है वो अलजेब्राइक डिनोमिनेटर्स हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर राइट हैंड साइड पे 0 है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसकी एक फ्रैक्शन को राइट हैंड साइड पे ले जाएं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या फिर इधर ही इसका डिनोमिनेटर लें। लेकिन डिनोमिनेटर लेने से पहले हम क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको फैक्टराइज करेंगे, उनमें से कुछ कॉमन आता है। इधर देखिए इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इसका डिनोमिनेटर k+1 और इधर कॉमन लेने से 2 × k+1 आ जाएगा, तो 2 × k+1 इसका एलसीएम आ जाएगा और उसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर आपके पास इसी तरह की एक लीनियर इक्वेशन आएगी और उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। इसमें इन दिस इक्वेशन द डिनोमिनेटर आर न्यूमेरिक, इसके डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमेरिक है। तो इन न्यूमेरिक एडिशन है और राइट हैंड साइड इसकी 0 नहीं है। जब राइट हैंड साइड 0 ना हो तो फिर आप फ्रैक्शन को राइट साइड पे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उधर जाके फिर 2 फ्रैक्शंस हो जाएंगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लें। इधर एलसीएम लेने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास फिर एक लीनियर इक्वेशन ही आएगी, उसको भी फिर आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जी बेटे, इज दिस क्लियर? सो दिस इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है? फ्रैक्शनल लीनियर इक्वेशन है तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके उसे सॉल्व करेंगे, और अगर ब्रैकेट्स है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है तो ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे और सारी वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे और विदाउट वेरिएबल जो है राइट साइड पे कलेक्ट करके जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो लेटर की वैल्यू आ जाएगी, उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपका आंसर होगा। Now this is quadratic equation. Any equation containing one term in which the unknown is squared and no term in which it is raised to a higher power. यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक टर्म की पावर 2 होती है और कोई और टर्म नहीं होती जिसमें वेरिएबल की पावर 2 से ज्यादा हो, उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सिंपली आप ये कह सकते हो कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 5x² + 2x - 3 = 0। अब इसमें देखें वेरिएबल x है और x की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, तो ये वाली जो पावर है ये इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती है, दिस पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इसी ऑर्डर में आपने इसको लिखना होता है। अब टाइप्स ऑफ और फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी जा सकती है या लिखी हुई हो सकती है। एक तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक टर्म x स्क्वायर वाली, एक टर्म x वाली और एक कांस्टेंट टर्म है और सारी की सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे और उसकी राइट हैंड साइड 0 हो तो हम कहते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे। दिस वन इज अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जब ये ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे तो x x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा और ये इक्वेशन जो है इसको कहते हैं फैक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये। अगर इसकी राइट हैंड साइड पे 0 है तो स्ट्रेट वे आप इसको सॉल्व कर देंगे, फिर आपको ब्रैकेट्स को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है, कोई भी और नंबर है, तो देन यू हैव टू रिमूव द ब्रैकेट्स। इसकी राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर है उसको आप लेफ्ट साइड पे ले जाओगे, उसे सिंप्लीफाई करके आप इस तरह की एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है और इधर फैक्टर्स है तो हर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। This is completed square form or vertex form. This is completed square form. A into x plus b whole square plus c equal to 0. ये एक completed square form है या इसको vertex form भी कहते हैं। ये इस तरह की इक्वेशन को जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं तो इस तरह की एक इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। ये अब हम आगे पढ़ेंगे। This one is ax square plus c equal to 0. इसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x वाली टर्म नहीं है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम स्क्वायर रूट मेथड यूज करेंगे कि पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, x स्क्वायर की वैल्यू आएगी बाय डिवाइडिंग राइट हैंड साइड बाय a और फिर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक जैसी हैं, इसमें भी स्क्वायर रूट मेथड यूज होगा और इसमें भी स्क्वायर रूट मेथड यूज होगा। इसमें 0 है तो हर फैक्टर को 0 को इक्वल पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? द सॉल्यूशन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर वेयर इट इज इक्वल टू 0। वो वैल्यूज जहां पे x की वो वैल्यू जहां पे ये इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल हो जाती है, या इसके ग्राफ ड्रॉ करें तो वो वैल्यू जहां पे ग्राफ x एक्सिस को कट करता है। दे आर आल्सो कॉल्ड रूट्स और समटाइम्स जीरोस। देयर आर यूजुअली 2 सॉल्यूशंस, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं? फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन आपको आती होगी। अगर फैक्टराइजेशन आती है, इसकी 6 टाइप्स आपने पढ़ी थी, उन 6 टाइप्स में से इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन होगा उनमें से किसी 6 टाइप्स में से किसी एक टाइप का एक्सप्रेशन होगा। आपने उस टाइप को यूज करके लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज कर लेना है और फिर हर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय ग्राफिंग एंड बाय यूजिंग द स्क्वायर रूट्स। ये देखिए पीछे हमने थर्ड और फोर्थ टाइप जो पढ़ी थी, ax के इज इक्वल टू c टाइप की जब भी इक्वेशन होगी, वो थर्ड और फोर्थ टाइप है। पीछे जो टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ी थी उनको सॉल्व करने के लिए हम स्क्वायर रूट मेथड यूज करते हैं। ग्राफिंग मेथड में आपने पीछे कल जो लेसन पढ़ा था उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था बाय यूजिंग ग्राफिंग मेथड। और ये 3 मजीद मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हम 1 बाय 1 इन मेथड्स को डिस्कस करते हैं। फैक्टराइजेशन की ये 6 टाइप्स हैं। अब इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे इनमें से किसी एक टाइप का एक्सप्रेशन होगा।
सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसकी हर टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन है। जब भी फैक्टराइजेशन करनी है इस टाइप से आपने स्टार्ट करना है। फिर अगर 4 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है तो ग्रुप बना लेंगे फर्स्ट 2 और लास्ट 2 के। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए, फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसको हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसके हम दो फैक्टर्स फाइंड करते हैं इस तरह कि उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाला आंसर आए जो ए और सी को मल्टीप्लाई करने से आता है, और उनको ऐड करें तो हमारे पास ये एक्स मिडिल टर्म वाली टर्म आ जाए, यानी एक्स का कोफिशिएंट आ जाए। तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चंस में। इसको जब आप फैक्टराइज कर लेते हो तो इस तरह के दो फैक्टर्स बनेंगे और हर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करके आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक ये टाइप है फैक्टराइजेशन की कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो और उसकी 2 टर्म्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सके। तो फिर इधर 2ab आ जाएगा और ये a और ये स्क्वायर के नीचे जो टर्म्स हैं उनको लिख के 2 के साथ जो साइन है वो उसके दरमियान और फिर इसका स्क्वायर बन जाता है। और थर्ड ये वही सिर्फ साइन का फर्क है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक टाइप ये है कि जब दो टर्म्स हो आपको बीच में उनके माइनस साइन हो और दोनों टर्म्स को स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सके, तो फिर हम ये टाइप अप्लाई कर देते हैं कि स्क्वायर के नीचे जो टर्म्स होंगी उनको एक दफे ऐड कर देंगे और एक दफे प्लस कर देंगे। यानी ए स्क्वायर का मतलब सिर्फ ए नहीं है, यहाँ पे ये हो सकता है 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 9। तो 4x स्क्वायर माइनस 9 को हम पहले इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या होगा 2x होल स्क्वायर, 2x को ब्रैकेट में लिख के होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो अब a जो है वो आपका 2x हो गया और b जो है वो 3 हो गया। तो फिर 4x स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3। तो ये टाइप्स है फैक्टराइजेशन की जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन है, जो एक्सप्रेशन है, उसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के बाद फिर उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम फैक्टराइजेशन से इक्वेशन को सॉल्व करने की एग्जांपल एक देखते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने के लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं उस प्रॉपर्टी का नाम है जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी होती है टू फैक्टर्स p एंड q आर सच दैट कि उन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल हो तो फिर उनमें से कोई भी फैक्टर 0 के इक्वल हो सकता है। हर p इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू 0 और बोथ p एंड q आर इक्वल टू 0। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे to solve the equation by factorization method। एग्जाम्पल लेते हैं हम कि ये एक इक्वेशन है, आपको कहा सॉल्व दिस इक्वेशन। पेपर 1 में जब भी फैक्टराइजेशन सॉल्व करना हो इक्वेशन को तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं ज्यादातर। बाज दफे वो कह देता है, बाज दफे वो नहीं कहता, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना इजी होता है। अब देखिए इसको सॉल्व करने को कहा है उसने सॉल्व, तो अगर हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो ये कौन सा एक्सप्रेशन, किस टाइप का एक्सप्रेशन है, थर्ड टाइप का ही है ना, ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी। वो टाइप नहीं है जिसमें दो टर्म्स को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें। एच स्क्वायर को तो हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, एच का स्क्वायर, बट ये 120 जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे, एच स्क्वायर के कोफिशिएंट जो कि 1 है उसको हम माइनस 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 121। तो ये इस टाइप की इक्वेशन है, इस टाइप की। अब माइनस 121 के हमने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 120 आए माइनस 120 और ऐड करने से प्लस 2 आए। अगर तो स्ट्रेट अवे आप ढूंढ सकते हो तो ठीक, अदरवाइज इसका मेथड ये सिंपल वे ये है कि इस 120 के सारे फैक्टर्स के पेयर्स ले लें। साइन भी आपका भी आपने ध्यान रखना है, अगर ये नेगेटिव साइन है इधर तो फिर इसके जो दो फैक्टर्स हैं उनके साइंस डिफरेंट होंगे, और अगर ये पॉजिटिव है तो उन दोनों के साइन जो है वो सेम होंगे, और वो सेम साइन क्या होंगे, उनमें से जो लार्जर है उसका साइन हमेशा जो है वो ये वाला साइन होगा मिडल वन का। अगर यहाँ प्लस है तो
लार्जर का साइन प्लस, अगर माइनस है तो लार्जर का साइन माइनस, स्मॉलर का साइन जो है वो इसको देख के लगेगा। अगर ये नेगेटिव है तो दोनों के साइन डिफरेंट, अगर पॉजिटिव है तो दोनों के साइन सेम होंगे। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक है 1 और 121, क्योंकि इसका साइन प्लस है तो लार्जर का साइन प्लस हो गया। 2 और 60 इसके दो फैक्टर्स हैं, लेकिन इनको भी अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 2 नहीं आता। इसी तरह 3 और 40, 4 और 30, 5 और 24, 6 और 20, इनको भी ऐड करने से आपके पास 2 नहीं आता अभी तक। तो इसी तरह आप इसके सारे फैक्टर्स उस वक्त तक फाइंड करते जाएं जब तक कि आपके पास दो ऐसे नंबर्स ना आ जाए साइंस के साथ जो आपके रिक्वायर्ड नंबर्स हो। अब देखिए -10 और +12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -120, और इनको ऐड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब हमने इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल टर्म 2h है, इसको हम ब्रेक करेंगे -10h + 12h से। ये 4 टर्म्स बन गई जो कि आपकी सेकंड टाइप है। इसकी फर्स्ट 2 टर्म्स को ग्रुप बनाएंगे और लास्ट 2 टर्म का ग्रुप बना के हम इसमें से h को कॉमन निकाल लेंगे। इधर से h कॉमन आ जाएगा, विद इन ब्रैकेट हमारे पास h-10, इधर से 12 कॉमन आ जाएगा और विद इन ब्रैकेट हमारे पास h-10 = 0 आ जाएगी। अब h-10 कॉमन है विद इन ब्रैकेट, तो h-10 और फर्स्ट ब्रैकेट में से h और सेकंड में से टर्म में से 12 आ जाएगा, तो सेकंड ब्रैकेट में h + 12 = 0। अब ये दो फैक्टर्स हैं, देखिए p × q = 0। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या है कि या ये वाला फर्स्ट फैक्टर h-10 0 के इक्वल होगा या h + 12 0 के इक्वल होगा। तो इनको 0 के इक्वल पुट करके या इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h = 10 and h = -12 is the solution of this equation। तो ये फैक्टर फाइंड करने का मेथड है। अगर स्ट्रेट अवे इसको आपने लिखना है, स्ट्रेट अवे अगर आप कर सकते हो तो स्ट्रेट अवे कर लो, या जिस मेथड से आपने सॉल्व किया हुआ है पहले उसी मेथड से इसको सॉल्व करके इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इज दिस क्लियर बेटे? यस सर। ये और कुछ एग्जांपल्स हैं, देखें ये ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में लिखी हुई है, इसकी राइट हैंड साइड 0 है, ये फैक्टर फॉर्म में है, तो हर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करके आप इसका सॉल्यूशन जो है वो q की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब ये देखें इसमें है 121 - a² = 0, तो ये कौन सी टाइप बनती है? इसमें अगर आप देखें तो इन जो 5 टाइप्स है, 6 टाइप यहाँ पे नहीं लिखी गई, वो जो 4 टर्म्स वाली है, तो इन 5 में से ये कौन सी टाइप का एक्सप्रेशन है? 121 - a2 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सी टाइप है? ये फिफ्थ टाइप की है। इसमें इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11 एंड a² इज द स्क्वायर ऑफ a, तो ये a² - b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर के नीचे जो टर्म्स हैं उनको एक दफे हम ऐड कर देंगे और एक दफे सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम a की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। इस वाली इक्वेशन में देखें ये दो टर्म्स है तो यही टाइप बन सकती है, क्योंकि फोर्थ टाइप में भी 3 टर्म्स होनी चाहिए, थर्ड टाइप में भी 3 टर्म्स होनी चाहिए, सेकंड टाइप में भी 3 टर्म्स होनी चाहिए, और फर्स्ट टाइप है जिसमें 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ज्यादा भी। तो अब इसमें देखें इसको भी हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमने फर्स्ट टाइप अप्लाई करनी है। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 64 - b² आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो आपका फिफ्थ टाइप का एक्सप्रेशन बन गया, जिसमें 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8 एंड b² इज द स्क्वायर ऑफ b। तो 8² - b², इसको फिर उसी तरह एक दफे प्लस और एक दफे माइनस करके अब b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस इज हाउ we solve the quadratic equation by using factorization method। ये बेटे इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा।
आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है, सिर्फ वही एक दो स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं। अब इसमें जो स्ट्रेट अवे आपको ये नहीं कहता पेपर में कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें। जो एग्जाम टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो वो ये होता है कि पहले तो वो कहता है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस दिस ax k plus bx plus c, ये कोई भी एक्सप्रेशन होगा जिसमें abc नंबर्स होंगे और इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने को कहेगा। जरूरी नहीं है वो p q लिखे, यहाँ पे a और b भी लिख सकता है, x plus a होल स्क्वायर प्लस b या x plus b होल स्क्वायर प्लस c या x plus p होल स्क्वायर, ये p और q कोई लेटर्स हैं। और फिर सेकंड पार्ट में वो कहता है हेंस सॉल्व दिस। हेंस का वर्ड जब भी यूज होता है आपके ए लेवल या ओ लेवल में तो इसका मतलब होता है कि इस पार्ट 2 का आंसर आपने पार्ट 1 के आंसर को यूज करके देना है। इसके अलावा आपने कोई और मेथड यूज नहीं करना, सिर्फ पार्ट 1 का जो आंसर आया उसको यूज करके इसका आंसर जो है वो आपने देना है। तो ये दो टाइप्स के क्वेश्चन है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो आपसे पूछे जाते हैं। हम इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में लेते हैं। ये है जी, आपको उसमें कहता है कि इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करें इस फॉर्म में और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करें। ये देखें ये दोनों सेम ही है, एक्स के प्लस 4x माइनस 5 और इधर भी एक्स के प्लस 4x माइनस 5 है। अब इसको फर्स्ट पार्ट में हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसको जरा ध्यान से देखें। अब ये एक्स के प्लस 4x माइनस 5 है, ये जो स्क्वायर के नीचे x है इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख दे जो भी यहाँ पे लेटर है। ये जो साइन है आगे, ये साइन वैसे नीचे आ जाएगा प्लस, उसके बाद ये जो x का कोफिशिएंट है इसका हाफ करेंगे। इसका हाफ क्या होगा, 4 का हाफ 2 हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे 3 होता तो उसका हाफ करने के लिए हमें 3/2 लिखना है। इसको आपने डेसिमल में नहीं लेके आना, इसका हाफ 3/2 हो तो 3/2 लिख देना है, ऐसे जैसे ये मैं आप शो करने लगा हूं आपको। देखिए ये x उसी तरह ही आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये साइन उसी तरह ही आएगा, जो भी साइन है यहाँ पे ये साइन उसी तरह ही आना है। प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पे। और इसका हाफ 4 का हाफ 2 है, ये 2 इसी तरह, और ये फिर इसको ब्रैकेट में बंद करके इसके ऊपर हम स्क्वायर डाल देंगे। फिर ये वाला जो 2 है इसका स्क्वायर बाहर आएगा और इसके साथ माइनस साइन होगा, हमेशा माइनस साइन। यहां पे प्लस है तो इधर प्लस आएगा, इधर माइनस है तो इधर माइनस आएगा। यहां पे इस स्क्वायर वाली ब्रैकेट के बाहर हमेशा माइनस साइन, और यहां पे जो भी आपने लिखा है, अब इसका हाफ 2 था तो हमने 2 लिखा, अगर यहाँ पे 3 होता तो इसका हाफ क्या होना था 3/2, और 3/2 का स्क्वायर आपने यहाँ पे बाहर ले लेना था, और ये -5 जो है वो उसी तरह आ जाएगी। अब इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे लाइक दिस, x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर जो है वो -4 और ये -5, -4 और -5 जो है वो मिलके -9 बन जाएगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इस टाइप का एक्सप्रेशन आ गया। देखिए x प्लस p की जगह पे क्या है 2 और q की जगह पे है क्या है -9। इसको बेटे जरा ध्यान से देखें, ये यही एक स्टेप करना है, ये उस वक्त करना है जब आपके पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है। एक्स, ये एक्सप्रेशन वैसे लिख लेंगे। अब स्क्वायर के नीचे ब्रैकेट डालें, एक पहले ब्रैकेट डालनी है, एक्स को वैसे लिखना है, ये वाला जो साइन है ये वैसे ही आ जाएगा। एक्स का कोएफिशिएंट जो है उसका हाफ लेके यहाँ पे लिखना है। अगर तो ये सिंप्लीफाई होता है, यहाँ पे अगर 6 है तो 6 का हाफ 6/2 3 हो जाएगा तो 3 लिखेंगे हम यहाँ पे। अगर 3 है तो 3/2 और 3/2 को ही यहाँ पे लिखना है आपने। 3/2 इधर ब्रैकेट बंद करके उसका स्क्वायर ले लेना है, फिर यहाँ पे माइनस साइन, हमेशा माइनस साइन, और ये जहां पे जो भी नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, और ये फिर -5 है तो -5, या इसके बाद जो साइन है जो नंबर है वो वैसे ही आ जाएगा। अब इसको, ये जो पहले स्क्वायर वाली टर्म है उसको वैसे लिख देंगे, और आगे जो है इनको ये स्क्वायर एक्सपेंड कर लेंगे और इसको ऐड करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये बड़े स्टेप क्लियर हुआ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप
के क्वेश्चन अब इस तरह का पूछना उसने शुरू किया है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. इसको समझ लें बेटे। एक और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूं। इसी तरह जब जिसमें एक्स स्क्वायर की पावर 1 नहीं है तो हम कैसे करेंगे, यही स्टेप हमने वहां पे करने हैं। अब सेकंड पार्ट था कि इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। हैंस का मतलब है इस पार्ट 1 का जो आंसर है ये वाला, इसको यूज करके हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है पार्ट 2। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ये किसके इक्वल है, इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो इसको हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे इस इक्वेशन में हम इसके इक्वल रख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का आंसर पार्ट 1 में हमने निकाला था x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 9। तो दिस इज इक्वल टू 0। अब ये वही जो मैंने बताया था स्क्वायर रूट मेथड से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस 9 को लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे ले गए, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू, जब भी स्क्वायर रूट लेना है तो प्लस माइनस साइन आपने लेना है। x प्लस इसका साइन प्लस 3 आ जाएगा और ये प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो गया, माइनस 2 प्लस माइनस 3। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी विच इज x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 5। तो इस आंसर को यूज किया, जो इक्वेशन सॉल्व करनी है उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये आंसर लिख दिया और फिर उसको सॉल्व कर लिया लाइक दिस। अब इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, वही बात कि 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 को आपने इस फॉर्म में लिखना है, x प्लस पी होल स्क्वायर प्लस सी। यहां पे भी आप कोई नंबर लिखा हुआ हो सकता है। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है तो इधर भी वो लिख सकता है a x प्लस पी होल स्क्वायर प्लस सी, और फिर इसको सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, हमने x वाली जो दो टर्म्स हैं इसमें से x के कोएफिशिएंट को कॉमन निकाल लेना है। जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 आ गया। अब ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन बन गया, इधर x स्क्वायर माइनस 2x है तो विद इन ब्रैकेट हम क्या करेंगे, x को वैसे लिख देंगे, ये माइनस साइन है वैसे ही आ गया, 2 का हाफ 1 आ गया, इसका स्क्वायर बाहर माइनस लगाया और ये जो टर्म है इसका स्क्वायर ले लिया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी और बाहर माइनस 5 आ गया। अब ये x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर ले लेंगे। ये वाली ब्रैकेट जब हम रिमूव करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 5, तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 7। तो ये जो 2 है वो यहाँ पे वो a भी लिख सकता है, तो ये 2 इसी तरह आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस एक्सप्रेशन का इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका आंसर ये आया था, इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे और माइनस 7 को राइट साइड पे ले जाएं तो प्लस 7 हो जाएगा और फिर x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ओवर 2। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया, माइनस 1 को राइट साइड पे ले आए और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगे, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7/2। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो बाई कैलकुलेटर। 1 प्लस इसकी जो वैल्यू है और 1 माइनस इसकी जो वैल्यू है वो आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इज दिस क्लियर बेटे?